चलिए शुरू करते हैं इसको हम। जय हिंद। धार्मिक स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ते हैं। ये है हमारी स्वतंत्रता नंबर 4, यानी मूल अधिकार नंबर 4। पहला था हमारा समता, दूसरा, तीसरा, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता। ऐसी क्या जरूरत पड़ी भारत में? सबसे पहले ये बताओ, भारत किस धर्म विशेष को फॉलो करता है? धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता। इसका मतलब कि भारत के स्वयं का कोई भी धर्म नहीं है। ना भारत कोई हिंदू राष्ट्र है, ना भारत कोई इस्लामिक स्टेट है, ना ही भारत कोई जैन, बौद्ध या फिर सिख धर्म को कंप्लीटली फॉलो करने वाली कंट्री। भारत अपने आप को कैसा देश बोलता है? हम धर्मनिरपेक्ष हैं। हमारे यहाँ पर सभी धर्मों को समान स्थान दिया गया है। ऐसा क्यों? संविधान लिखने वालों ने भारत को कोई धर्म विशेष देश क्यों नहीं बनाया? क्या वजह थी इसके पीछे? संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने यही डिसाइड किया कि आज जब भारत में बहुलता देखी जाती है कि हमारे यहाँ पर भिन्न भिन्न जाति के, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग निवास करते हैं, तो अगर हम किसी धर्म विशेष का देश घोषित कर देते हैं तो आगे चलकर ये समस्या को पैदा, और समस्या पैदा हो चाहे ना हो वो तो दूसरी बात है, पर हमारे राष्ट्र की एकता को ये जरूर खंडित कर देगा। ठीक है, तो संविधान सभा के सदस्यों ने क्या डिसाइड किया कि भारत को किस प्रकार का देश रहने दिया जाए? धर्मनिरपेक्ष। जो सही डिसीजन था या गलत था? बिल्कुल सही डिसीजन। तभी आज पूरे विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सभी धर्मों को एक समान स्वतंत्रता, एक समान अधिकार और एक समान सम्मान यहां पर उन्हें प्राप्त होता है। तो ये तो खूबसूरती है भारत की। अब जब धर्म की स्वतंत्रता दे दी तो धर्म से संबंधित कुछ अधिकार भी तो देना जरूरी थे, है ना? कि सिख धर्म, बौद्ध धर्म या हिंदू धर्म या कौन से धर्म को कुछ अधिकार अलग से दिए जाने हैं या कुछ अपवाद स्वरूप रखे जाने हैं। और जब हम धार्मिक स्वतंत्रता आपको दे रहे हैं तो कहीं धर्म के नाम पर कोई उस धार्मिक स्वतंत्रता का गलत उपयोग ना कर ले, है ना? कोई धर्म के नाम पर रोडों में या सड़कों पर ऐसे ना निकल पड़े अपने धर्मों का प्रचार करने की वो जबरन ही लोगों का क्या करवाने लगे, धर्म परिवर्तन करवाने लगे। तो इन चीजों को देखना जरूरी था। तो सरकार ने उस समय की संविधान सभा ने इसी चीज को ध्यान रखते हुए कुछ आर्टिकल्स इंट्रोड्यूस किए और उस आर्टिकल्स में इन चीजों को बहुत स्पष्ट रूप से लिखा, और जिस जिस जगह पर रोक लगाई जा सकती थी वहां पर रोक भी लगाई। तो अधिकार भी दिए, परंतु जब जरूरत पड़ेगी तो उस पर क्या लगाया जा सकती है? रोक भी लगाई जा सकती है। कोई भी धर्म पर रोक लगा नहीं सकता। रोक लगाई जाती है उनके कृत्यों पर। वो कृत्य कैसे हो सकते हैं मुझे बताओ आप जरा। कैसे कृत्य हो सकते हैं जो किसी धार्मिक गतिविधि को रोकने का काम कर सकते हैं? जब वो सार्वजनिक दृष्टि से कैसे हो? अनैतिक हो। ठीक है, जब वो सार्वजनिक दृष्टि से कैसे हो? अनैतिक हो, और राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से भी कैसे हो? अनैतिक हो, तब उन पर थोड़ी बहुत क्या लगाई जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता है ये किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? आर्टिकल नंबर 25 से लेकर 28 तक है। 25 से लेकर कितने आर्टिकल्स आते हैं इसमें? 25, 26, 27, 28। बेटा तुम लोगों की मैथ्स भगवान भरोसे है ना? 3। तो सबसे पहला आर्टिकल आता है हमारे सामने, आर्टिकल नंबर। सबसे पहले जब आपको धार्मिक स्वतंत्रता दी जाएगी, ठीक है, तो सबसे पहली स्वतंत्रता ये दी जाएगी ना कि आप जिस धर्म को मानना चाहते हो या जिस धर्म की प्रैक्टिस करना चाहते हो। प्रैक्टिस मतलब जब भी मैं बोलूं समझ जाओ, प्रैक्टिस मतलब होता है उस गतिविधियों को फॉलो करना। जैसे अगर हिंदू धर्म बोलता है कि आप टीका लगा सकते हो तो हाँ आपको अधिकार है। आप वस्त्र पहन सकते हो हिंदू धर्म के अनुसार तो हाँ आपको अधिकार है। आपको गले में रुद्राक्ष धारण करना है, हाथ में कमंडल रखना है आपको, तो वो चीज आप फॉलो कर सकते हो, है ना? ये चीजें आप कर सकते हो, इस पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई गई है। तो अनुच्छेद 25 बोलता है कि अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 25? अंतःकरण मतलब क्या होता है? अंतःकरण, अंतःकरण मतलब क्या? अरे अंदर से आपकी आंतरिक भावना, है ना? अंतःकरण यही तो होता है ना। तो अंतःकरण, और अंतःकरण मतलब आप जिस धर्म को फॉलो करना चाहते हो अपने स्वयं के भाव से, धर्म को अबाध रूप से मानने। ऐसा नहीं कि कोई सरकार आपसे बोलेगी कि यदि आप हिंदू धर्म मानोगे तो इन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, अगर आप सिख धर्म मानोगे तो इन कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। आचरण व प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता
धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। अभी इस शब्द को याद रखना आप, है ना, जो प्रचार लिखा हुआ है। अब देखो, यह अधिकार नागरिकों और गैर नागरिकों, गैर नागरिक मतलब जो भारत के नागरिक नहीं है। अब ऐसा तो नहीं है कि कल कोई यूएसए से क्रिश्चियन आता है और इंडिया में जैसे वो पैर रखता है तो लोग उसे बोले कि अब तुम हिंदू धर्म फॉलो करो तभी तुम इंडिया में रह सकते हो। ऐसा होता है क्या? यहां तक कि आपने देखा होगा कि किसी भी कंट्री से आए लोग इंडिया में किसी भी टेंपल में या किसी भी जगह जाकर उस धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग इस्कॉन टेंपल में श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, तो ऐसा तो नहीं बोला जाता ना कि तुम तो क्रिश्चियन हो, तुम क्यों श्री कृष्ण की पूजा कर रहे हो। आपको इस कंट्री में धर्म को फॉलो करने का और उस धर्म की प्रैक्टिस करने का पूर्णता क्या है? अधिकार है। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ के नागरिक नहीं हो तो आपको किसी प्रकार की रोक टोक लगाई जाएगी। इसके बाद अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? इन शब्दों को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। किसी भी व्यक्ति को ईश्वर या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की स्वतंत्रता। अब इसमें एक बहुत अच्छी चीज आती है, देखो, ईश्वर को आप हर कोई ईश्वर की दृष्टि से नहीं देखता है, ठीक है। कोई ईश्वर को अपना भाई मानता है, कोई पिता मांगता है, हम तो माँ भी बोलते हैं देवी माँ को, है ना। जैसे मीराबाई ने श्री कृष्ण को तो अपना पति ही मान लिया, है ना। समझ में आ रही चीजें? तो यही चीज बोलता है हमारा संविधान कि आप ईश्वर के किसी भी रूप को और ईश्वर को किसी भी प्रकार से मान सकते हो। कल को हम ये नहीं बोलेंगे कि आपने देवी माँ को देवी माँ क्यों बोला, ठीक है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप किसी ईश्वर को अपना पिता कैसे मान सकते हैं, है ना, या आइडल कैसे मान सकते हैं। ये आपके अंतःकरण पर डिपेंड करता है कि आप उन्हें किस रूप में मानना चाहते हैं। ये स्वतंत्रता दी। इसके बाद धर्म को मानने का अधिकार, व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का सार्वजनिक बिना भय के घोषणा करने का अधिकार है। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम घबराएं किसी को बोलने में कि हम हिंदू हैं, हम सिख हैं? हम बिल्कुल खुले तौर पर बोल सकते हैं हाँ हम हिंदू हैं। और यदि कोई हिंदू सम्मेलन हो रहा है या कोई हिंदू या सिख या बौद्ध या जैन सम्मेलन हो रहा है तो क्या हम उसमें पार्टिसिपेट खुलकर कर सकते हैं? हमें किसी से डरने की जरूरत है कि कहीं उसे पता ना चल जाए कि मैं बौद्ध हूं, कहीं उसे पता ना चल जाए कि मैं जैन हूं या मैं मुस्लिम हूं? ऐसा होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसकी स्वतंत्रता किसने देकर रखा है हमें? हमारे संविधान ने। फिर आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह, वही चीज, और अपनी आस्था तथा विचारों का प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता। आपने देखा होगा जब पुरी में भगवान जगदीश की क्या निकलती है, पूरी रथ यात्रा निकलती है, तो वो एक प्रैक्टिस हुई, धार्मिक प्रैक्टिस, उसका अधिकार भी किसने दिया हमें? इसके बाद हम जब मूर्तियां रखते हैं कहां पर? नवरात्रि के महोत्सव में। हम गणेश जी, गणेश चतुर्थी में हर जगह जब मूर्तियां रखते हैं, अपने घरों पर मूर्तियां रखते हैं, तो हमें कोई रोक टोक लगा सकता है? क्या आपको अपने घर में गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है? आपका मन है आप तुरंत लेकर आइए। छोटे छोटे घर, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग, हर कोई समान रूप से, ऐसा तो नहीं है केवल उच्च वर्ग के लोग रख सकते हैं, निम्न वर्ग के लोग भी तो रख सकते हैं ना। गणपति तो इतने सुलझे हुए और इतने सरल देवता हैं कि वो तो गरीब से गरीब के घर भी जाकर क्या हो जाते हैं? सबसे सरल पूजा, केवल गणेश जी की आरती से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी कृपा बरसा के चले जाते हैं, है ना। गवर्नमेंट तो नहीं बोलती ना कि ये अधिकार नहीं है, तुम गणपति की सेवा नहीं कर पाओगे, उस केवल उच्च वर्ग के लोग ही रख सकते हैं उन्हें। होता है क्या ऐसा? प्रचार का अधिकार। अब देखो, अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार और प्रसार करना और अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना, जैसे हम अपने धर्मों की अच्छाइयों को फैला सकते हैं। जैसे जैन धर्म ने बोला कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा कैसा है? परम धर्म है, अहिंसा नहीं करना चाहिए। कोई धर्म राष्ट्रवाद को फैला सकता है, कोई धर्म समाज सेवा को फैला सकता है, ठीक है। अब हिंदू धर्म ने बोला कि हमारे यहाँ पर जो गौ है उसको माँ बोला जाता है, गौ माता, तो सभी गौ को माता समझें और उनकी सेवा किस प्रकार से करें? माता के रूप में करें। तो ये चीज प्रचार कर सकते हैं, मतलब हम अपने धर्मों के अच्छे सिद्धांतों को क्या कर सकते हैं? स्वीकार तो हम कर ही रहे हैं, प्रचार उनका उनका प्रचार कर सकते हैं। परंतु अब सुनना, इसमें किसी व्यक्ति को अपने धर्म में धर्मांतरित करने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। अब आप प्रचार तो कर सकते हो, पर आप प्रचार के स्वरूप जबरन किसी का अपने धर्म में धर्मांतरण नहीं करवा सकते। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने का अधिकार, आचरण का अधिकार और प्रचार का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 में आपको देखने को मिलता है। 25 में बस इतना याद रखना, अंतःकरण की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता और प्रचार करने की स्वतंत्रता किसमें दी गई है? आर्टिकल नंबर 25 में। अब चलते हैं अगले, जब सारी स्वतंत्रताएं दी जाएंगी तब फिर आगे की बातें की जाएंगी। अब आर्टिकल नंबर
अच्छा 25 में कुछ बचा है। अनुच्छेद 25 केवल धार्मिक विश्वास को नहीं बल्कि धार्मिक आचरण को भी समाहित करता है। धार्मिक विश्वास तो हमारे अंदर ही है, पर धर्म का आचरण मतलब एक तो पहले उसकी वेशभूषा हम धारण कर सकते हैं, दूसरा उसके अच्छे सिद्धांतों को हम क्या कर सकते हैं, प्रचारित भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। ये भी हमें कौन देता है, आर्टिकल नंबर 25। अब सीमाएं देख लो। सीमाएं मतलब कि ऐसी कौन सी चीजें होंगी तब थोड़ी बहुत रोक टोक उस पर लगाई जा सकती है। सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब देखो कैसे। सार्वजनिक व्यवस्था तो नहीं बिगड़नी चाहिए कि मान लो कि आप किसी ऐसी रैली या ऐसे आयोजन करवा रहे हैं जिससे सामाजिक व्यवस्था बिगड़ जाए, या आप धर्म में कुछ ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं। होता है ना, कई बार धर्म के नाम में गलत चीजों को प्रमोट किया जाता है, तो ऐसी चीजों को प्रमोट कर रहे हैं जिससे समाज में व्यवस्था बिगड़ रही है और कल को दंगे भी हो सकते हैं। फिर नैतिकता भी वही चीज हो गई। अच्छा, स्वास्थ्य क्यों बोला गया? कि कल को आप अपने धर्म के नाम पर, आपने देखा होगा ना, कुछ फर्जी बाबाओं को कुछ भी खिलवा देना, भभूति खिलवा देना, या कल को आप बोलने लगो कि आपको सोने से पहले एक दारू का पीना पड़ेगा। समझ रहे हो? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा कोई धर्म बोलता नहीं है, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि अगर बोलने लगे, फर्जी बाबा तो बहुत घूम रहे हैं फर्जी बाबा बोलने लगे आपसे, एक काम करो कल से एक बोतल लेके आया करो, ठीक है, एक तुम लेना बाकी छोड़ के चले जाना, कृपा आना शुरू हो जाएगी। धार्मिक प्रैक्टिस में क्या हो गया, सामने वाले के स्वास्थ्य को भी आपने हानि पहुंचाई। ठीक है, ये सामने वाले व्यक्ति को आपने कोई ऐसी भभूति खिला दी या कुछ ऐसी चीज खिला पिला दी जिससे उसके स्वास्थ्य को क्या हो गया, या किसी ऐसी चीज को प्रमोट कर दिया धर्म के नाम पर कि होता है ना कई बार, जैसे बाबा लोग बोल देते हैं कि वो वाला फूल अगर चढ़ाओगे या वो वाला अगर फल ढूंढ कर लाकर खा लोगे तो तुम देखो कल से तुम करोड़पति, कल तुम सो के उठोगे सामने 1 करोड़ रुपए डले मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे घर पे। अरे बहुत खतरनाक। हमारे हम क्या होता है, जो नहीं पढ़ी लिखी जनता है ना, देखो 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक पढ़े लिख कर जो मेहनत से कुछ बनना चाहते हैं, दूसरे जिन्हें हमेशा शॉर्टकट चाहिए और उनका जीवन यही रोते रोते चला जाता है कि हम कुछ कर नहीं पाए, और फिर वो रोने जाते हैं उन फर्जी नकली बाबाओं के पास कि कुछ कीजिए, हम जीवन में असफल हो गए, या मेरा बेटा असफल है, या मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। ऐसे लोगों का फायदा वो बाबा लोग फिर उठाते हैं, फिर वो उनसे ऐसी ऐसी क्रीड़ा करवाते हैं, ऐसे ऐसे कार्य कृत्य करवाते हैं कि स्वास्थ्य तो छोड़िए, उनकी खुद की पूरी सामाजिक व्यवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है ना। अब मैं किसी बाबा का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, आप खुद परिचित है हमारे 1-2 महान बाबाओं से, है ना, जिन्होंने हमारे धर्म को तो खराब, हमारे धर्म के नाम को तो खराब किया ही किया, जो एक विश्वास बना हुआ है संतों के ऊपर, उस विश्वास को भी थोड़ा सा क्या किया है, कम किया है ना। इसलिए आज के समय में तुरंत हम किसी संत के ऊपर क्या नहीं कर पाते हैं, विश्वास नहीं कर पाते। जो एक वास्तविक संत होता है ना, उन्हें ये जो खरीद व्यय, सामान बेचना, सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, इन सब से कोई मतलब नहीं है, जो वास्तविक संत है। ठीक है, इसके बाद कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है, जैसे दास प्रथा। ठीक है, दास प्रथा अगर किसी धर्म में चली आ रही है, अभी मैंने आपको एक चीज और बताई थी, देवदासी प्रथा, है ना। अब देवदासी प्रथा तो धर्म की ही है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित, पर सरकार ने बोला ये गलत है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं। अब एक आपने प्रथा सुनी होगी, सती प्रथा। सती प्रथा भी एक धर्म की चीज है कि आपके यदि पति शहीद हो जाते हैं या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो आप उनके साथ क्या हो जाएंगी। तो ऐसी चीजों को जो धर्म के नाम पर गलत प्रचारित की जा रही है ना, उन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। उस समय वो जैसी भी थी, आज के समय में उनकी आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के तौर पर सरकार ने देखो ये लिखा हुआ है, सती प्रथा, एक से अधिक विवाह, या अब एक से अधिक विवाह किसमें होते हैं, अभी आपने देखा होगा अभी भी इस्लाम में ये चीज हो रही है। पर अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आता है, यूसीसी का नाम सुना है, समान नागरिक संहिता, तो इस चीज पर परमानेंटली क्या लग जाएगी, फिर क्योंकि जो रूल और कानून फिर हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन के लिए चलेंगे, वही सेम कानून फिर किसके लिए चलेंगे। तो ये चीज, ये धार्मिक कुरीति है। ठीक है, इसके बाद मानव बलि, हमने बात करी अभी, इसमें मानव बलि से बात हो रही है, मानव की बलि नहीं दी जा रही है ना। मानव बलि जो पहले हुआ करती थी उन्हें तो समाप्त कर दिया गया है। अब धीरे धीरे सरकार भी ये चाहती है कि धीरे धीरे क्या समाप्त हो जाए, ये पशु बलि भी धीरे धीरे समाप्त। अरे सीधी सी बात है, जीवात्मा है, जैसे आपके अंदर एक आत्मा है, उनके अंदर भी तो एक आत्मा है, उनके अंदर भी एक जीव का अंश वास करता है। उनके क्या हाथ पैर मशीन से चलते हैं, अपने आप बोलते खाते पीते हैं क्या, उनके अंदर भी है। तो एक चीज बताओ, यदि मानव के पास बुद्धि थी, ब्रेन था, उन्होंने अपने आप को विकसित किया, तो उसको ये अधिकार किसने दिया कि हमारे अलावा जितने भी पशु हैं, जीव हैं, हम उनको कैद में रख सकते हैं और उनको कभी भी हम उनकी हत्या कर सकते हैं। हमेशा से हम देखते आ रहे हैं कि इतिहास में जिसने शेर का शिकार कर लिया, बाघ का शिकार कर लिया, वो हो गया महापुरुष, वो हो गया महाशक्तिशाली।
तो ऐसे में क्या उनको जीवन का अधिकार नहीं? वो कब से किसी एक डिग्निटी का पार्ट बन गए? ये क्या बात हो गई कि आप शूरवीर तभी कहलाओगे जब आप किसी पशु को या शेर को जाकर उससे लड़ोगे और वो उससे जीत कर आओगे। ये चीजें हमने बनाई, ये नियम हमने बनाए और ये इसे प्रचारित भी हमने किया, और आज हमारे द्वारा की गई इन गलतियों को भुगत कौन रहा है? वो जीव भुगत रहे हैं। ठीक है, हम तो अपने आप में बहुत प्रोग्रेसिव हैं, बहुत ऊपर बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे उनकी जनसंख्या को कम करते हुए। इसके बाद ऐसे प्रतिबंधों को धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। यदि सरकार इन प्रकार के प्रतिबंध लगाती है तो आप ये नहीं कह सकते कि आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 25। 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन। प्रबंधन मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट। अब एक चीज बताइए, जैसे क्लासेस चल रही हैं तो कुछ मैनेजमेंट होता है, एक समय सीमा बंधी हुई है, बैठने की व्यवस्था है, कक्षा में शिक्षक के आने की व्यवस्था है, उसके बाद यहाँ पे चीजें कैसे होंगी, लाइट कैसे चलेगी, पंखे कैसे चलेंगे, कहाँ लगेंगे, हर चीज एक मैनेजमेंट चलता है ना। आपको कब एंटर होना है, कब घर जाना है, नियम कानून क्या है, ये मैनेजमेंट चलते हैं। ऐसे आपको पता है मंदिरों के भी मैनेजमेंट होते हैं, धार्मिक स्थानों के भी मैनेजमेंट होते हैं कि एक समय सीमा में प्रवेश दिया जाएगा, एक समय सीमा में प्रवेश को बंद कर दिया जाएगा, किसी स्पेशल दिन में वहां पर हम भंडारा का आयोजन करेंगे, किसी विशेष त्योहार के अवसर पर वहां पर एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। ये मैनेजमेंट कौन करता है? टेम्पल का ट्रस्ट करता है, टेम्पल हो गया, या फिर आपके जो भी धर्म के क्षेत्र होते हैं उसी का ट्रस्ट करता है ना। इसकी स्वतंत्रता किसने दी आपको? सरकार कभी बोलती है क्या? एक चीज बताइए, यदि आज किसी सरकार का यदि किसी ट्रस्ट में हस्तक्षेप नहीं है तो सरकार बोलती है क्या कि ये त्योहार हमारे हिसाब से मनाया जाएगा? वो त्योहार किसके हिसाब से मनाया जाता है? उस ट्रस्ट के हिसाब से या सरकार के हिसाब से? क्यों? क्योंकि उस ट्रस्ट को मैनेजमेंट करने का अधिकार किसने दिया? आर्टिकल नंबर 26। आप सुनो, 25 आपको देता है धर्म को फॉलो करने का अधिकार और उसका प्रचार करने का अधिकार। आर्टिकल नंबर 26 आपको देता है उस धर्म का या उस धार्मिक क्षेत्र का मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन करने का अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे: धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और रख रखाव का अधिकार। संस्थाएं भी बनती हैं, नए मंदिरों का निर्माण भी किया जाता है। जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल आज जगह जगह अपने मंदिरों को क्या कर रहा है? स्थापित कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, श्री कृष्ण भक्ति को प्रमोट कर रहा है। बट इस्कॉन टेम्पल पे क्या गवर्नमेंट का किसी प्रकार से अधिकार है? गवर्नमेंट बोलती है कि 50-50, आधे इसमें 50% शेयर हमारे हैं, हम भी देखेंगे। इस्कॉन टेम्पल तो कंप्लीटली बेस्ड है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कंप्लीटली वहां से है। वो एक बिजनेस मॉडल है जो कंप्लीटली कहां से वर्क कर रहा है? मैं आपको बता दूं, इस्कॉन टेम्पल कृष्ण भक्ति को जरूर एक बड़े लेवल पर लेकर जा रहा है, पर वो एक बिजनेस मॉडल है ना। वो केवल कृष्ण भक्ति को फॉलो नहीं प्रमोट नहीं कर रहा है। इस्कॉन टेम्पल आप गीता को भी प्रमोट करता है, महाभारत को भी प्रमोट करता है, श्री कृष्ण के रूल्स रेगुलेशन, श्री कृष्ण के जो स्वरूप है सबको प्रमोट करता है। बट फिर भी वो एक कैसा मॉडल है? वो एक बिजनेस मॉडल तो है। ये चीज सभी समझते भी हैं, जानते भी, इस पर ज्यादा चर्चा ना की जाए तो बेहतर है। अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार। अब एक चीज बताइए, मान लिए कि कोई यज्ञ होने वाला है या कोई मेला लगने वाला है, जैसे कि कुंभ होते हैं, कोई मेला लगने वाले हैं। अब कुंभ तो बहुत बड़ी चीज हो गई, हम छोटे से टेम्पल की बात करते हैं कि वहां पर क्या होने वाला है। तो उस यज्ञ का आयोजन करना, अब उसके लिए तैयारियां करना, उसके लिए सामान लाना, क्या सरकार से पूछना पड़ेगा? क्या आपको यदि अपने धार्मिक क्षेत्र में कोई भंडारे का आयोजन करवाने तो क्या सरकार से पूछना पड़ेगा? आपने देखा होगा हमारे मां नर्मदा के तट पर जगह जगह भंडारे चलते, तो क्या पहले कलेक्टर से परमिशन लिखवा के लानी पड़ती है? अरे अगर कुछ चीजें हैं तो ये एक्टिविटीज आप स्वयं ही कर सकते हैं। और यदि आप किसी टेम्पल के ट्रस्ट को चला रहे हैं तो उस टेम्पल के ट्रस्ट में आप जैसा प्रबंधन चाहें उस प्रकार का वो कर सकते हैं। इसके बाद इसके अतिरिक्त चल और अचल। चल मतलब होता है ऐसी संपत्ति जो चल सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे किसी मंदिर की एम्बुलेंस होती है, किसी मंदिर की खुद की क्या होती है? गाड़ियां होती है। मतलब चल संपत्ति का मतलब होता है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित किया जा सकता है। अचल संपत्ति मतलब पूरे का पूरा मंदिर हो गया, मंदिर के आसपास बने आश्रम हो गए, वो कक्ष हो गए, अब उनको उठा के तो आप ट्रांसफर नहीं कर सकते ना। तो चल और अचल संपत्ति के अर्जन तथा स्वामित्व का अधिकार किसके पास होगा? ट्रस्ट के पास होगा। ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन का अधिकार किसके पास है? नहीं, सरकार के पास है।
ऐसी संपत्ति का कानून के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार सरकार के पास है। क्यों? वो इसलिए कि देखिए, मान के चलते हैं कि आज जैसे मदिरा को हर स्थान पर बेचना क्या है? गैर कानूनी है ना? किसी भी स्थान पर यदि वेश्यावृत्ति होती है तो वो गैर कानूनी है। किसी भी स्थान पर यदि चाइल्ड वायलेशन होता है तो वो क्या है? गैर कानूनी है। किसी भी स्थान पर यदि आप किसी से क्या बोलते हैं, बेगार मजदूरी करवाते हैं तो वो क्या है? गैर कानूनी है। अगर आप इन स्थानों को कानून से परे कर देंगे तो आप ये बताइए, क्या वो उन स्थानों का गलत उपयोग नहीं कर सकते? कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा करते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। वहां पर कोई ऐसी गतिविधियां हो सकती हैं, वहां पे कुछ ऐसी चीजों को खरीदा बेचा जा सकता है जो सरकार की दृष्टि से क्या है? गैर कानूनी है। और आप धर्म के नाम पर बोल दोगे कि नहीं, आप यहाँ एंटर नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये धार्मिक एरिया, आप यहाँ करोगे तो लोगों की भक्ति भावना को ठेस पहुंचेगी। इसीलिए सरकार कहती है पूरे स्वामित्व का अधिकार आपके पास है, मैनेजमेंट का अधिकार आपके पास है, परंतु कानून के भीतर आपको रहकर ही कार्य करना पड़ेगा। इसके बाद अनुच्छेद 26 भी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी वही चीज हो गई कि जो 25 पर सीमाएं लगाई गई थी, वही सीमाएं किस पे लगाई गई हैं? 26 पर लगाई गई हैं। तो वही चीज है। आर्टिकल नंबर 25 हमें अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है, धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता देता है और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। वहीं आर्टिकल नंबर 26 हमें उसका मैनेजमेंट या उस स्थान का मैनेजमेंट करने का क्या देता है? और पर दोनों ही दृष्टि में यदि सामाजिक या नैतिकता का कार्य बिगड़ता है या फिर स्वास्थ्य संबंधी कोई गतिविधि बिगड़ती है तो उस पर सरकार क्या लगा सकती है? कुछ भी रोक लगा सकती है, क्योंकि सारे कार्य किसकी दृष्टि में होने चाहिए? कानून की दृष्टि में। अब चलते हैं आर्टिकल नंबर 27 की ओर। धर्म की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि मतलब होता है बढ़ाने के लिए या प्रमोट करने के लिए या फिर उसको विकास करने के लिए। धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता, इसका मतलब यह होता है कि कोई भी सरकार आपसे धर्म के नाम पर टैक्स की वसूली नहीं कर सकती। वो ये नहीं कह सकती कि आप हिंदू धर्म के हैं तो हिंदू धर्म के लिए इतना टैक्स देना होगा, आप मुस्लिम धर्म के हैं तो मुस्लिम धर्म के लिए इतना टैक्स देना होगा। या फिर ये सरकार ने आपसे ये बोला क्या कि राम मंदिर बन रहा है तो अब आपको टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बोला कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय से कि अब हम 5% एक्स्ट्रा टैक्स लेंगे क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और उसमें बहुत बड़े लेवल पर खर्चा हो। बोला? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 27 में उल्लिखित है कि किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या उसके रखरखाव में व्यय करने के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। ये नहीं कह सकते आप कि ये मंदिर को हमें जीर्णोद्धार करना है, जीवित करना है, या इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंस आ रहा है तो आप क्या कर दीजिए, अब हम पब्लिक से क्या लेंगे? टैक्स लेंगे। नहीं, ये चीज नहीं की जा सकती, धर्म के नाम पर नहीं की जा सकती। समझना चीजों को। सरकार जो आपसे टैक्स का पैसा ले रही है उसको जगह जगह वो इन्वेस्ट कर सकती है, इन्वेस्ट मतलब उपयोग कर सकती है। अब वो आपसे वैट टैक्स ले रही है, एंटरटेनमेंट टैक्स, हर तरीके के टैक्स लगते हैं, ठीक है, वो आपसे सरकार ले सकती है। पर सरकार स्पेशली ये लिखकर टैक्स नहीं ले सकती कि ये धार्मिक टैक्स। समझ में आ रहा है? आपने कभी ऐसा टैक्स सुना है जो धर्म के नाम पर लिया जाए? ऐसा टैक्स नहीं होता। इसमें कहा गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित धन को किसी विशिष्ट धार्मिक उत्थान एवं रखरखाव के लिए व्यय नहीं कर सकता। यहां पर उन्होंने एक शब्द बोल दिया, विशिष्ट धार्मिक उत्थान, है ना? क्योंकि कल को मान लीजिए अगर ये चीज नहीं लिखी होती, हम कहते हैं कोई ऐसा पीएम आ जाते हैं जो सिर्फ हिंदू धर्म को बहुत वृहद लेवल पे प्रमोट करना चाहते हैं, वो सारा पैसा किस में खर्च कर देंगे? हर तरफ मंदिर बनेंगे, हर तरफ केवल हिंदू धर्म का प्रचार होगा, दूसरे धर्मों का दमन किया जाएगा। कल को कोई इस्लामिक पीएम बन जाए तो हर जगह केवल किसको प्रमोट करेंगे? तो ये चीज नहीं की जा सकती, है ना? क्यों? क्योंकि रोक कौन लगा देता है? अगर सरकार चाहे तो धर्म की उत्थान के लिए या किसी विशेष स्थान के लिए समान धर्मों को एक समान दृष्टि से देखते हुए सभी की क्या कर सकती है? मदद कर सकती है, परंतु एक धर्म को अपने उस पे रखकर, सामने रखकर वो कार्य नहीं कर सकती। यह यह व्यवस्था राज्य को किसी धर्म का दूसरे के मुकाबले पक्ष लेने से रोकता है। मतलब किसी आप एक धर्म का पक्ष नहीं ले सकते। यह केवल कर लगाने पर प्रतिबंध लगाता है, ना कि शुल्क लगाने पर। शुल्क मतलब क्या होता है? फाइन। फाइन समझते हो कि आपके द्वारा या किसी ट्रस्ट के द्वारा ऐसा कृत्य किया गया है जो वही चीज सामाजिक दृष्टि से और गलत है और नैतिक दृष्टि से भी गलत है, तो सरकार चाहे उस पर क्या लगा सकती है? फाइन लगा सकती है। शुल्क लगाने का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन द्वारा धार्मिक संस्थाओं को नियंत्रित करना। अब एक चीज बताइए, सरकार ने बोला है कि आप धर्मांतरण
नहीं कर सकते बोला है। इसका दुरुपयोग करते हुए किसी ने क्या कर दिया, धर्मांतरण करना शुरू कर दिया। सरकार ने धर्मांतरण रोक दिया, पर इतने से काम नहीं बनेगा, सरकार उस पर क्या लगाएगी, फाइन लगाएगी। क्यों? ताकि दूसरे धर्मों को यह शिक्षा जाए कि हम इनको भी सहायता नहीं करेंगे, और आप भी समझ जाइए कि यदि आप ऐसे काम करते हैं तो क्या होगा, आपको एक फाइन देना पड़ेगा। तो शुल्क लगाने का उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष प्रशासन द्वारा धार्मिक संस्थाओं को क्या करना है, नियंत्रित करना है। पता है ना, धर्मांतरण होते हैं, धर्मांतरण होते हैं। देखो दो चीजें होती हैं धर्मांतरण में, एक स्वेच्छा से किसी धर्म को क्या करना, स्वीकार करना, उस पर सरकार ने रोक नहीं लगाई है। यदि आप या कोई भी धर्म परिवर्तन करना चाहता है अपनी इच्छा से तो वो कर सकता है, वो गलत नहीं है। पर आप माइंड वॉश करके, आपको बहला फुसलाकर या जबरन आपका क्या किया जा रहा है, और ये चीज सिद्ध हो जाती है, तो फिर आप पर क्या लगेगा, शुल्क लगेगा। या ये तो धर्म की बात हो रही है, व्यक्ति विशेष पर भी क्या की जाती है, कार्यवाही की जाती है। तो अंतिम, पहले हमारा आर्टिकल नंबर 25, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने की स्वतंत्रता और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल नंबर 26 बोलता है कि आप अपने धार्मिक क्षेत्रों का क्या कर सकते हो, प्रबंधन। और 27 में बस इतना याद रखो कि किसी धार्मिक अभिवृद्धि के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता, आपसे किसी धर्म के नाम पर कर नहीं मांगा जा सकता। अब बात करते हैं इस श्रेणी के धार्मिक स्वतंत्रता की श्रृंखला के अंतिम आर्टिकल की, आर्टिकल नंबर धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। बहुत ध्यान से समझना इसको, बहुत बढ़िया चीज है। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत राज्य मतलब भारत का क्षेत्र। आपको पता है संविधान में जब भी राज्य शब्द उपयोग होता है तो किसके लिए होता है, हमारे भारत के लिए। राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। इसका मतलब है, सिंपल है ना, क्या सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है? सरकारी स्कूलों को कौन कंट्रोल कर रहा है, सरकार। अनुदान कौन देता है, कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। पता है, तो क्या वहां पर ऐसा होता है कि हिंदू धर्म को प्रमोट एकदम किया जा रहा है, मुस्लिम धर्म को एकदम प्रमोट किया जा रहा है? साफ साफ, क्योंकि संविधान कहता है कि राज्य निधियों से पूर्णतः पोषित किसी भी शैक्षणिक संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं। अब धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, इसका मतलब समझो, यदि हिंदू धर्म की कुछ अच्छी चीजें हैं कि दूसरों का आदर करना, हिंसा ना करना, मुस्लिम धर्म की कोई अच्छी चीजें हैं, सिख धर्म की कोई अच्छी चीजें हैं, उसकी शिक्षा दी जा सकती है। वो तो पुस्तकों में ही लिखा होता है ना, नैतिकता, नैतिक शिक्षा वाले हमारे पाठ में, कि बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, तो अच्छी चीजों को प्रमोट किया जा सकता है। पर केवल खड़े होकर बोलना कि ये धर्म श्रेष्ठ है, इसी धर्म को फॉलो करो, चेंज हो जाओ, ये कर लो, माइंड वॉश करना, ये चीज पर पूर्णतः क्या लगाया गया है, प्रतिबंध लगाया गया है। इसके बाद, हालांकि यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थाओं में लागू नहीं होता। अब ध्यान से सुनना, यह प्रावधान उन शैक्षणिक संस्थाओं पर लागू नहीं होता जिनका प्रशासन या तो राज्य कर रहा हो, लेकिन उसकी स्थापना किसी विन्यास या न्यास। अब इसका मैं आपको बता देता हूं। एक आपने सुने होंगे मदरसे, मदरसा सुना है? मदरसा में आपको पता है इस्लाम धर्म से संबंधित शिक्षा दी जाती है, और सरकार किसी प्रकार की उस पर रोक, सरकार अनुदान देती है, कंप्लीटली कंट्रोल उसको नहीं करती। आपको धर्म विशेष शिक्षा दी जाती है मदरसों में। इसके बाद आपने सुना होगा एक होते हैं जैन विद्यालय या जैन स्कूल बोला जाता है जिन्हें, यहाँ पर जैन धर्म से संबंधित कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं। फिर आपने सुना होगा हिंदू विद्यालय, जिसमें आपको हिंदू वेद ग्रंथ, इन चीजों के बारे में क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है ना। तो ये जैसे हिंदू विद्यालय आपके बनारस के बहुत प्रसिद्ध है। तो इन चीजों पर सरकार रोक नहीं लगाती है, इन चीजों पर सरकार रोक नहीं लगाती है। क्यों? क्योंकि उस स्थान का जो निर्माण है या स्थापना है वो किसी विन्यास या न्यास के द्वारा की गई है केवल। अब इसमें गलत क्यों नहीं है कुछ? अब एक चीज बताइए, अगर हिंदू धर्म चाहता है कि हमारी संस्कृति जीवित रहे तो वो एक संस्था का स्थापना कर सकता है, और वो किसी को बोल तो नहीं रहा है कि हमारे यहाँ आकर पढ़ो, पर जो वहां आकर पढ़ना चाहता है, वेदों का, ग्रंथों का, ब्राह्मण अरण्य ग्रंथों का ज्ञान अर्जित करना चाहता है, तो उस पर किसी प्रकार की रोक फिर नहीं है। क्यों? क्योंकि पहली चीज, हम किसी सरकारी संस्था में तो क्या नहीं दे रहे हैं, धार्मिक शिक्षा। दूसरी चीज, हम धर्म परिवर्तन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। और तीसरी चीज, हम केवल धर्म के अच्छे सिद्धांतों का क्या करवा रहे हैं, उसको आचरण या अनुसरण करवा रहे हैं। समझ में आया? तो सरकार इस चीज पर रोक टोक नहीं लगाती है। रोक टोक वो कहां लगाती है, जो सरकार द्वारा कंप्लीटली बोलना चाहिए कंट्रोल्ड है, उस पर सरकार क्या लगा सकती है, रोक लगा सकती है कि वहां धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। राज्य से मान्यता प्राप्त या राज्य निधि से सहायता पाने के लिए शिक्षा संस्था में उपस्थित होने वाले किसी व्यक्ति को
ऐसी संस्था में दी जाने वाली धार्मिक शिक्षा या उपासना में भाग लेने के लिए उसकी अपनी सहमति। देखो मैं आपको पहले एक चीज समझा देता हूँ। एक चीज याद रखना, सरकार कभी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती या एक धर्म को अधिक अनुदान या फंड्स नहीं दे सकती। हमारा संविधान बोलता है कि अगर सरकार फंड्स देती तो उसको सभी धर्मों को समान दृष्टि में रखना पड़ेगा। अब दूसरी चीज, मान लेते हैं कि राज्य से मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में या विद्यालय में कोई उपासना या धार्मिक व्यवस्था या धर्म से संबंधित कोई प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। तो अगर, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो किसी स्कूल में, सरकारी स्कूल में गणेश जी की प्रतिमा रखी गई है, ठीक है, गणेश जी की प्रतिमा रखी गई है। तो उसमें सभी हिंदू सम्मिलित तो होंगे ही होंगे, अब दूसरे धर्म के सम्मिलित होंगे। अब मान के चलते हैं कि हिंदू धर्म के अलावा कोई भी दूसरे धर्म का व्यक्ति उसमें सम्मिलित होने का इच्छुक नहीं है, तो वो विद्यालय या वो स्थान उसे जबरन इस चीज के लिए परेशान नहीं कर सकता या उससे इस चीज की जबरदस्ती नहीं करता कि तुम्हें यहाँ मौजूद होना कंपलसरी है। साफ तौर पर बोला गया है कि उसकी अपनी सहमति के बिना उसे बाध्य नहीं किया जाएगा। और एक चीज, अगर वो बालक अवयस्क है, अवयस्क मतलब हाँ वयस्क नहीं हुआ यानी 18 वर्ष से कम का है, तो उसके संरक्षक या उसके अभिभावक, उसके अभिभावक की परमिशन लेना जरूरी। अब 5 साल 7 साल 8 साल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आप उनसे तो उनकी परमिशन नहीं ले सकते ना कि बेटा आप सम्मिलित होना चाहते हो इस धार्मिक प्रैक्टिस में, क्योंकि उनके पास तो वो बुद्धि अभी डेवलप नहीं हुई है कि धर्म क्या होता है, ये धार्मिक प्रैक्टिस क्या होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको किससे परमिशन लेना होगा? किससे? उनके पेरेंट्स से या उनके गार्जियन से, मतलब संरक्षक से आपको क्या लेनी होगी? सिंपल है कि यदि राज्य से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कोई धार्मिक प्रैक्टिस की जाती है तो उसमें उस व्यक्ति की अनुमति अनिवार्य है, वरना उसे वहां उसमें सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और यदि वो वयस्क है तो फिर किसकी परमिशन चाहिए? किसकी? गार्जियंस की या पेरेंट्स की। तो ये है आपका आर्टिकल नंबर 28, धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मैंने आपको सारी चीजें डिटेल में समझा दी हैं। अब एक बार बस बता दीजिए मुझे, आर्टिकल नंबर 25 में किसकी बात की गई है? अच्छे से किसकी? अंतःकरण, उसके बाद और फिर प्रचार की। आर्टिकल नंबर 26 में किसकी बात की गई है? प्रबंधन, किसकी, किसका प्रबंधन? धार्मिक संस्थानों का। आर्टिकल नंबर 27 में अभिवृद्धि के लिए कर ना देने की स्वतंत्रता। और आर्टिकल नंबर 28 में बोला गया है कि धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। अच्छे से समझ में आई चीजें? बहुत अच्छे से। कोई डाउट है इस चीज को लेकर? धर्म से संबंधित स्वतंत्रता कैसे दी गई है, क्यों दी गई है, उनको फॉलो कैसे किया जाएगा और किन जगह या स्थानों पर उन पर रोक लगाई जा सकती है। क्लियर है अच्छे से? चलिए ठीक है, जय हिंद।